हेलो, मैं नरेंद्र कुमार अग्निहोत्री एनएम न्यूज। एनएम न्यूज पे इस समय की सबसे बड़ी खबर जनपद लखीमपुर का ट्रामा सेंटर ओयल में जो है वो चिंता का एक विषय बन चुका है। मरीज वहां चिल्लाते रहते हैं, रोते रहते हैं और डॉक्टर साहब रजैया से निकलते नहीं इस ठंडक में। जहां डॉक्टरों को भगवान का रूप को हम सब कहते हैं, वही डॉक्टर अपनी मनमानी करें। अभी कुछ बीते समय कई ऐसी घटना जो हैं वो ओयल में देखने को मिली है। 3 दिन पहले एक सौम्या शर्मा के द्वारा एक भाई जो था वो हड्डी उसकी टूटी थी एक्सीडेंट के दौरान, उसको लेकर 15,000 रुपए को लेकर पूरा परिवार सर पटक रहा था कि डॉक्टर साहब इलाज कर दीजिए, डॉक्टर साहब इलाज कर दिए, हम 12,000 दे रहे हैं और 2-3 हजार रुपया बाद में दे। लेकिन डॉक्टर अपनी मनमानी करते रहे और उसके दौरान उसकी जो बहन थी उसने शैम्पू पी लिया। हालांकि अभी पता चला है कि उसकी हालत जो है ठीक है। लेकिन दूसरा केस आता है प्राची वर्मा का। उसको बुखार इतना तेज था कि उसके माता पिता डॉक्टरों के पास जाते रहे और कहते रहे कि इसको देखते रहे, लेकिन वो लोग ठंड में नहीं आए। वो भी आज खत्म हो गई है। जहां पर ऑयल का ट्रामा सेंटर है, जहां योगी जी ने सौगात दिया था जनपद लखीमपुर खीरी में, अब वो इस प्रकार बन गया है कि आपको मैं बता दूं कि आए दिन नई नई एक घटना आती है जिससे देखा जा रहा है कि ट्रामा सेंटर में जो मरीज हैं उनको डॉक्टर किसी भी प्रकार का ध्यान नहीं दे रहे। एक दिन में 3-3 सी घटना आ रही। या तो इन डॉक्टरों को एक बड़ा अनुशासन देते हुए या इनको पनिश करें और इनको इस चीज को समझाएं कि आप लोग मरीजों के लिए भगवान होते हैं और आप ही लोग जब मरीजों से लड़ेंगे, उन्हें भला सला कहेंगे या गलत शब्द बोलेंगे, लोग बताओ पॉइजन खाने लगे हैं डॉक्टरों के लिए। लेकिन शुक्र है कि वो लड़की अभी जो शैम्पू पिया है उसकी हालत अभी पता चल रहा है कि सुधार है। लेकिन ये ट्रामा सेंटर की एक घटना नहीं है, ऐसी कई घटना है। लोगों ने ये भी बताया कि डॉक्टर ऊपर से भी पैसे लेते हैं, बाहर से दवाइयां लिखते हैं। जहां पर योगी सरकार की मंशा थी कि ये ट्रामा सेंटर लोगों के लिए एक पहल बने, वो पहल नहीं, वो एक अशराफ बन रहा है लोगों के लिए। अब सीमो और ब्रजेश पाठक स्वास्थ्य विभाग अधिकारी इस पर कौन सी नकल कसना चाहते हैं और ऐसे हॉस्पिटलों के लिए क्या सीख देते हैं। आप देख सकते हैं 3 दिन में इतनी बड़ी बड़ी आई है खबर, आप देख सकते हैं। कहा कि मैंने नहीं बुलाया तो कह रही तुमने मीडिया बुलाई है तो जाओ जो करना चाहती हो किसी से करवाओ, ऑपरेशन करवा लो जाके। अच्छा, डॉक्टर शरद ने कहा था ये बात? सीएमएस सर ने कहा था। सीएमएस सर ने कहा कि था तुमने मीडिया क्यों बुलाई थी, जबकि मैंने नहीं बुलाया था। सर ने मुझसे इतनी बदतमीजी की है। उन्होंने कहा कि हम यहाँ मतलब आपके भाई को इलाज नहीं मिल रहा था, उसीलिए मतलब शैम्पू पी लिया आपने? सर मैं बहुत परेशान हो गई थी, इसीलिए वो मुझे से धमकियाँ दे रहे थे कि हॉस्पिटल के बाहर क्या कर लोगी जाके, तुम चाहे किसी से कहो जाके, हम डरते नहीं है किसी से। इतना धमकाया था उन्होंने मुझे और भाई से कुछ करने थे तो मैं क्या करती। अच्छा, कहाँ की रहने वाली थी? लखीमपुर। लखीमपुर कहाँ? सुमित्रा पैलेस के। ठीक। तो परेशान तो बड़ा हर आदमी रहता है, इसलिए थोड़ी कहते ये। चलो सजा चलो। आज हमारे लड़की साथ बना है, कल कोई के बहन बेटन के साथ वही आए देख नहीं न्याय मिले हमका। न्याय अन्याय हो रहा, पैसा लेकर जेवर भल्ली ही गई है। अन्याय हो रहा है, अन्याय। कम से कम न्याय वाली बात तो करो, हमारी बात सरकार तक तो पहुँचाए। हमारा मरीज नहीं देखा, हमारी बात मरीज योगी तक पहुँच जाए। हाँ, आज हमारे लड़का साथ हुआ, कल कोई बच्चा मारे, कल कोई बच्चा मारा जाए। आज हमारे बिटिया
मारी गई। और यहाँ के सर वही दारा वाले रात की ड्यूटी वाले वो मेरे बेटे ठीक है ओ हटकी ना इनकी जाओ हम बिट्टू गेरी मम्मी हमरे बिट्टू को मार डाले हमरे बिट्टू को दे नहीं जो कोई मारा है कि हम जान ले लेवे हमरे बिट्टू को दे ले रुपया ले हमरे बिट्टू को दे। सरकारी अस्पताल में आप फ्री पर्चा बंदी हो की वजह है। अरे फ्री पर्चा बंदी थी की वजह है। अगर 800 का पर्चा बंदी तो अच्छे से नहीं इलाज हो। पर्चा फ्री बंदी है कि इलाज ना मेरी बिटिया गर्भ हुआ है। अगर पैसा से पर्चा बना थी ये पैसा से पर्चा बना थी तो फ्री इलाज अच्छे से इलाज हो। पैसा ले बिट्टू दे। अरे सरकारी अस्पताल में मिदकी दलाली रात की ड्यूटी बिल्कुल ना हो भैया अपने अपने मरीजन के जानने हो नहीं जान सबकी चली जाएगी भैया मेरे साथ कोई ना। मान लीजिए कोई की मानसिक कोई नहीं और वहाँ 1 घंटे वहाँ कोई सुनाई है बताइए कोई मरीज एडमिट हो उनका मानसिक कंट्रोल खराब हो कोई अगर गेट पे नहीं होगा बिटिया का नाम क्या है? प्राची वर्मा। निवासी कहाँ से? अमूच गांव महतोपुरवा जिला लखीमपुर खीरी। क्या हुआ था? धौरारा ब्लॉक से हमारी बिट्टू के ऐसे बुखार था हल्का फुल्का फिर यहाँ लेकर आए तो इन्होंने जवाब नहीं दिया। केवल 2 ही बोतल लगे थे और किसी ने देखा ही नहीं। एक मैम है वो ब्लोर लगा लिए और वो पैर सेक रही थी। हमने जगाया ऐसे मैम उठो बिट्टू की तबीयत ज्यादा खराब हो गई ऐसे चिमटी लगा दी तब भी उन्होंने जवाब नहीं दिया कि बिट्टू को लेकर जाओ। फिर एक यहाँ पर सर है कोई मरीज से अभद्रता तो नहीं हुई? आप लोगों से कोई अभद्रता हुई? नहीं। किसी ने कुछ बोला हो ऊंची आवाज में बात करी हो? नहीं कभी हम यहाँ पर आए ही नहीं किसी की जान पहचान भी नहीं। नहीं यहाँ पे किसी स्टाफ ने आपसे कोई ऊंची बात में बात तो नहीं करी ना? किसी से कोई किसी की परिचय भी नहीं है हमारी। मतलब इलाज कायदे से नहीं हुआ? इलाज ही नहीं यानी उस रूम में पूछ लो हमें सारी औरतें कहती थी कि जाओ बुला कर लाओ जाकर। जब ब्लड आता था तो हम बुलाने जाती जागो जागो मैम वो सर थे वो जानते हो क्या कहते थे तुम्हारी बिट्टू तो ठीक है कल लेकर जाना। तो हमने कहा कि लेकर नहीं कल डॉक्टर आएंगे जांच करवाएंगे। और फिर जब आ जाए तो उसको जब ज्यादा तबीयत तो हमने कहा कि आप तो कह रहे थे कि ज्यादा तबीयत खराब नहीं लापरवाही की किसी ने देखा इतनी नींद सुख की सोरे ब्लोर लगा करके सारे लोग रूम के कह रहे थे कि बिट्टू को देख लो अगर जवाब दे देते तो हम बिट्टू को बचा लेते। इन्होंने बिट्टू को मार दिया। मेरा नाम सौम्या शर्मा है और मेरे पापा का नाम विजय शर्मा है और मेरी मम्मी का नाम वीना शर्मा है। मैं लखीमपुर